4 या 5 टॉपिक है, ठीक है। आज हमारा टॉपिक है संसद। क्या है? संसद। तुम चाहो बच्चों तो मैं तुम्हें इसमें ही अनुच्छेद निकालना सिखा सकती हूँ। देखो इधर, ये किसका अनुच्छेद है? संसद का। संसद का अनुच्छेद कितना है? 79। संसद की 3 अंग। कितने अंग? 3 अंग। 3 भाग। लोकसभा, राज्यसभा और तीसरा है राष्ट्रपति। ये केंद्र में होता है। उसी तरह राज्य में होता है विधान मंडल। क्या होगा? विधान मंडल। आराम से समझना, ये केंद्र में होता है, ये राज्य में होता है। ये बड़ा है, ये छोटा है। ये एक पायदान नीचे होगा, बस इतना समझ लो। 1 स्टेप डाउन, एक पायदान नीचे। 7 में से 1 गया तो कितना बचा? 6। और 9 में से 1 गया तो ये इसका अनुच्छेद। फिर रिपीट कर रही हूं, 79। 7 में से 1 गया तो एक पायदान तो नीचे रहेगा। 7 में से 1 गया तो 6, 9 में से 1 गया तो 8। इसके भी 3 अंग हैं। 3 अंग, ठीक है। विधान सभा, विधान परिषद और राज्यसभा। मैंने आपको प्रत्येक बच्चे को एक बात बताई हुई है कि राष्ट्रपति बावन्या बोल रखा है मैंने, राष्ट्रपति का अनुच्छेद 52। राष्ट्रपति बावन्या तो राज्यपाल 53। अनुच्छेद 153, 168, 169, 170। Can I repeat again? Yes, ma'am. 79। एक स्टेप डाउन, एक पहले रहेगा। 7 में से 1 गया तो 6 और 9 में से 1 गया तो 8। इस टॉपिक को समझ में आ गया तो बहुत क्वेश्चन कर जाओगे। नहीं आया, एक बार फिर देख लेना। 80, 81 सारे अनुच्छेद कंप्लीट है। यस मैम। और एक इससे अपने सारे अनुच्छेद निकाले। देखो, लोकसभा, इसे कहते हैं हाउस ऑफ पीपल। क्या कहेंगे? हाउस ऑफ। इसे कहेंगे हाउस ऑफ कॉमन, साधारण लोगों की सभा। अंग्रेज हमें बुलाते थे, ए हाउस ऑफ पीपल कम हियर, इन निम्न श्रेणी के लोग इधर आओ। इसे कहते हैं हाउस ऑफ अपर। लोग नीचे बैठते हैं कि राजा नीचे बैठता है? राजा कहां बैठता है? ऊपर। तो ये क्या है? हाउस ऑफ लॉर्ड्स, राजाओं की सभा, सदन, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, ठीक है। इसका जो बोला जाता है इसे निम्न सदन। क्या बोलेंगे? निम्न सदन। इसे क्या बोलेंगे? उच्च सदन। लोग हैं, लोगों का मन बदलता रहता है। आज मोदी मोदी तो कल राहुल राहुल करेंगे। इसे क्या कहेंगे? अस्थायी सदन, अस्थायी सदन। इसे क्या कहेंगे? स्थायी सदन, ठीक है, कोई बात नहीं। इसे क्या कहेंगे? निम्न सदन। इसे क्या कहेंगे? उच्च सदन। तो कुछ पढ़ना ही नहीं है, उच्च सदन। इसे क्या कहेंगे? अस्थायी सदन। इसे क्या कहेंगे? स्थायी सदन। सीक्वेंस चल रहा है, एक पढ़ रहे हो, एक फ्री में मिल रहा है।
देख लो आप आराम से। फिर देखो इसका गठन कब हुआ? 17 अप्रैल 1952। इसका गठन कब हुआ? 17 अप्रैल 1952। इसका गठन कब हुआ? 3 अप्रैल 1952। ठीक है। अरे लिख लेना, जिंदगी पड़ी है, लिखते लिखते इतना टाइम हो गया, कौन सा याद हो गया? समझना चाहिए। पहली बैठक कब हुई? 13 मई 1952। इसकी पहली बैठक कब हुई? 13 मई 1952। आराम आराम से, वेट। लोकसभा सदस्य बनने की उम्र 25, राज्यसभा सदस्य बनने की 30 वर्ष, राष्ट्रपति बनने की 33 वर्ष। देखो सीक्वेंस, ठीक है। विधानसभा सदस्य बनने की उम्र, विधान परिषद का सदस्य बनने की और राज्यपाल बनने की सीक्वेंस। एक करो, एक के साथ एक फ्री। फिर देखो लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता है। राज्यसभा स्थायी सदन है, इसके सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष और प्रत्येक दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य बदल जाते हैं। ये गोला बनाना भी जरूरी है। एक बार एक स्टूडेंट ने कहा, मैडम राज्यसभा का कार्यकाल, मैंने क्वेश्चन किया, उसने कहा 62.5 वर्ष। मैं चौंक गई। मैंने कहा ये क्या? नहीं, आपने ही लिखाया है। ये था आंसर। इसलिए राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष, विधानसभा का कार्यकाल 5, विधान परिषद का कोई कार्यकाल नहीं, सदस्यों का कार्यकाल 6 है, सदस्य राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष। ठीक है। सबसे ज्यादा लोकसभा सदस्य कहां से? नहीं, विधानसभा लोकसभा सदस्यों का चुनाव कैसे होता है? प्रत्यक्ष। चुनाव कैसे होगा? प्रत्यक्ष। चुनाव कैसे होगा? अप्रत्यक्ष। चुनाव कैसे होगा? अप्रत्यक्ष। चुनाव कैसे होगा? प्रत्यक्ष। चुनाव कैसे होगा? अप्रत्यक्ष। चुनाव कैसे होगा? कोई अप्रत्यक्ष नहीं, चुनाव होता ही नहीं है, डायरेक्ट अपॉइंटेड होता है, डायरेक्ट मनोनीत होता है। सबसे ज्यादा लोकसभा सदस्य कहां से? जोर से बोलो बेटा। उत्तर प्रदेश। देखना, सबसे ज्यादा राज्यसभा सदस्य कहां से? सबसे राष्ट्रपति का लोन नहीं है। विधानसभा में अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? सबसे बड़ी विधानसभा कहां है? उत्तर प्रदेश। सबसे बड़ी विधान परिषद कहां है? उत्तर प्रदेश। सबसे पहली महिला राज्यपाल कहां की थी? उत्तर प्रदेश, सरोजिनी नायडू। सीक्वेंस, लोकसभा में अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? 552। संविधान ने कितने निर्धारित किए? 500। वर्तमान में 543, पहले 545 हुआ करते थे। 2 एंग्लो इंडियन सदस्य को 104वां संविधान संशोधन 2019-20 में हटा दिया गया है। राज्यों से कितना आ रहा है? 524। केंद्र शासित प्रदेशों से कितना है? 19। कितना है? 19। और राजस्थान से कितना है? 25। कितना है? 25। ये व्यवस्था जो है ये 1971 की जनगणना पर, 1971 की जनगणना पर, और अब कब तक रहेगी? 2026 के बाद ये चेंज होगी। कंप्लीट बात यहां तक। राज्यसभा में अधिकतम सदस्य कितने होते हैं? वर्तमान में कितने हैं? 245। राज्यों से कितना आ रहा है?
225। राष्ट्रपति कितना मनोनीत करता है? 12। राज्यों से कितना आ रहा है? 225। वर्तमान में कितना है और टोटल संख्या कितनी है? राष्ट्रपति कितने मनोनीत करेगा? 12। केंद्र शासित प्रदेशों से कितना आ रहा है? 8। अभी 8 में भी कश्मीर से कितना आ रहा है? 1 2 3 4। दिल्ली से कितना आ रहा है? 1 2 3। पुदुचेरी से कितना आ रहा है? 1। हो गया 8। फिर देखो आप यहां तक कंप्लीट हो गया, बात कंप्लीट। राजस्थान से, ये राजस्थान देखो इधर, ये राजस्थान 1 2 3 4 5, ये 5 और ये 2, तो ये तो हो गई राज्यसभा की। और ये राजस्थान 1 2 3 4 5, 5 2 के 2, ये हो गई लोकसभा। विधानसभा में अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? अधिकतम 500। न्यूनतम कितने होंगे? तो न्यूनतम होंगे 66। अनुच्छेद 371 के अनुसार, अनुच्छेद 371 के अनुसार विशेष राज्य का दर्जा दिया हुआ है। पुदुचेरी 30 सदस्य, सिक्किम 32 सदस्य, सिक्किम 32 सदस्य, गोवा 40 सदस्य और मिजोरम, ये मिजोरम 40 सदस्यों की विधानसभा। सबसे बड़ी विधानसभा कहां बताई थी? यूपी में 403 सदस्यों की विधानसभा है उत्तर प्रदेश में। तुम्हारे राजस्थान में, हमारे राजस्थान में 200 सदस्यों की विधानसभा। कितने सदस्यों की? 200 सदस्यों की। अब देखो यहां पर विधान परिषद में अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? अधिकतम 100। न्यूनतम सदस्य कितने हो सकते हैं? 40। अभी मौसम बिगड़ रहा है, जा रहा है, तो जुकाम वाली कंडीशन हो जाती है, तो बस इतना समझ लो, उकाम की टैबलेट, जुकाम की नहीं, उकाम की टैबलेट, उकाम की टैबलेट यहां चले गई। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में 100 सदस्य। कर्नाटक 75 सदस्य। आंध्र प्रदेश 58 सदस्य। महाराष्ट्र 78 सदस्य। तेलंगाना 40 सदस्य और बिहार 75 सदस्यों की विधान परिषद है। बस लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहां पर इसमें 1/3 सदस्य तो होंगे विधानसभा से, 1/3 सदस्य होंगे नगर निकाय से, 1/12 होंगे स्नातक शिक्षक जो 3 वर्ष का शिक्षण कर चुके हैं, 1/12 होंगे माध्यमिक शिक्षक और 1/6 मनोनीत करेगा, 1/6 मनोनीत करेंगे राज्यपाल। और इनको मिलाकर होती है आपकी विधान परिषद का गठन। अब तुम में से चाहे या तो यहां बताओ या जो वीडियो देखेगा वो बताएगा भारत में टोटल विधानसभाएं कितनी है। नमस्कार।